आज हम फिर मल्टीप्लिकेशंस लेकर आए हैं। पिछले क्लास में भी आपको मल्टीप्लिकेशन बतलाए थे, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जब भी आप किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुना करते हैं, यू नीड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक बार फिर से याद रख लीजिए, हर एक रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से गुना करके फिर सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब याद रखिए कि जब भी हम लोग गुना करेंगे तो प्री मैट्रिक्स, जिसको फर्स्ट मैट्रिक्स कहेंगे, उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, इस अदरवाइज यह गुना करने के योग्य नहीं होगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू नोट बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। नाउ क्वेश्चन इज कि इस तरह से गुना करना कितना कम्बरसम है, कितना भारी लगता है, ऐसा क्यों होता है। आइए एक हम रियल एग्जांपल से आपको बतलाते हैं। मान लो कि किसी भी लोकल शॉप में 3 तरह के फ्रूट्स बिक रहे हैं। एप्पल का दाम मान लो है कि 3, बनाना का इतना, इसका इतना। अब 4 दिनों में उसका कितना सेल हुआ, माइंड करो। मंडे के रोज़ एप्पल इतना बिका, पीच इतना बिका, बनाना इतना बिका, ट्यूसडे को इतना बिका, वेंसडे को इतना बिका। अब आप जानना चाहते हो कि मंडे को कितना सेल हुआ। हाउ कुड यू फाइंड? तो करस्पॉन्डिंग आइटम्स को उसके प्राइस से आप गुना करते हो। 13 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें ट्यूसडे का सेल मिला, वेंसडे का सेल मिला, थर्सडे का सेल मिला। आज हम आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस बतलाएंगे। माइंड करो, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। एप्पल का दाम क्या था, 3 रुपीज़ पर ईच, 4 इसका था उसका। मंडे को कितना सेल हुआ, उसको एक कॉलम में लिखिए, ट्यूसडे को एक कॉलम में लिखिए, वेंसडे को एक कॉलम में। अब आप गुना करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यू विल गेट दिस। सो आपने देखा था ना, मंडे का सेल था 83, ट्यूसडे का सेल था इतना। सो दिस इज द वे हाउ अ मैट्रिक्स वर्क्स। तो यही कारण है कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो उसके ऑर्डर का क्रम देखना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।